हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए धातु तथा अधातु एवं धातु के अयस्क का कुछ विस्तृत व्याख्या के साथ चर्चा करूंगा। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है आपका धातु व अधातु। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, धातु तथा अधातु में अंतर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम पहले एक एक करके धातु एवं अधातु को अलग अलग उसके पहचान गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमारा गुणधर्म है, चाहे वो भौतिक अवस्था की बात हो, चाहे उसकी अन्य रासायनिक गुण की बात हो, चाहे उसके अवस्था की बात हो, हम पहले एक तरफ धातु को देखेंगे, दूसरी तरफ हम अधातु को देखेंगे। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे जो हमारी पहली गुणधर्म है, पहली प्रॉपर्टीज है, जो वो भौतिक अवस्था है। ये पहली प्रॉपर्टीज है। वो धातु की प्रॉपर्टी अलग होगी, अधातु की प्रॉपर्टी अलग होगी। पहले हम धातु की प्रॉपर्टी के बारे में चलेंगे। तो धातु की जो भौतिक अवस्था होगी, वो साधारणतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड फेज में पाई जाती है। जैसे सोडियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सभी धातु जो है ठोस अवस्था में हैं। अब यहीं पे हम द्रव अवस्था में एक धातु का व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे। जो धातु द्रव अवस्था में है उसका नाम है पारा, मरकरी, उसका संकेत Hg होता है। ये द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहीं अधातु की भौतिक अवस्था के बारे में हम देख लेते हैं। अधातु ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे हम अगर पूछें या कहें कि कोई एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में है, तो फ्रेंड्स वो सल्फर है। वो सल्फर है जो कि ठोस अवस्था में अधातु भी है और ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, हम अधातु के बारे में कहें कि कौन सी एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, आपका एक अधातु ऐसी है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, वो है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन आधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं धातु एवं आधातु की अगली प्रॉपर्टीज, जो कि आघात वर्धनीयता है, जिसे हम इंग्लिश में मैलिबिलिटी कहते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगी। जब हम धातु की मैलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, आघात वर्धनीयता के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये मतलब समझ लें कि आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। तो प्रिय छात्रों, आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि कोई भी धातु जिसको हम पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकें, जिस भी धातु में ऐसा गुण होगा वह गुण आघात वर्धनीयता कहलाएगी। तो जो धातु होती हैं उसमें ये गुण मौजूद होता है। इसे हम पतली धातुओं को हम पतली चादरों के रूप में या किसी अन्य आकृति में, गोलाकार बेलनाकार आकृति में हम ढाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहीं पे जब हम आधातु की बात करेंगे, आधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण फ्रेंड्स नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ पे आप सीधा सीधा नो समझ लीजिए। नेक्स्ट, आगे हम धातु एवं आधातु की अगली जो प्रॉपर्टी है, जो अगला जो गुणधर्म है वो है तन्यता। तीसरे नंबर की तन्यता। तन्यता का अर्थ ये होता है कि हम इसको खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित कर लें। क्या ये धातु व आधातु में संभव है? तो प्रिय छात्रों, जो धातु है, धातु में ऐसा गुण अर्थात तन्यता का गुण होता है। धातु को हम खींचकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आधातु में प्रिय छात्रों ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। धातु एवं आधातु की अगली प्रॉपर्टी जो है वो चमक है। अब चमक जो कि एक भौतिक गुण के अंतर्गत आएगा, रासायनिक गुण के अंतर्गत प्रिय छात्रों नहीं होगा ये। तो जो भौतिक गुण होगा उसमें चमक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब जब धातुओं में देखेंगे चमक, तो एक स्पेशल उसमें चमक होती है, और धातुओं में स्पेशल चमक होती है। जैसे आपका लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन सब में अपना अपना कलर के साथ ये चमकती हैं धातुएं। इन्हें धात्विक चमक कहते हैं। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। और वहीं पे हम जब आधातु की बात करेंगे, इसके अंतर्गत जो भौतिक गुण चमक का होना, ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन को छोड़कर इनमें कोई विशेष गुण नहीं होता है। इसमें ऐसा कोई विशेष गुण नहीं होता है। इन तीन
चीज़ों अर्थात इन तीनों को छोड़कर आधातु में चमक का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी धातु की वो है ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये धातुओं की एवं अधातु की। जब हम प्रिय छात्रों धातु की ऊष्मा व विद्युत चालकता की बात करते हैं तो जो अधिकांश नियरली 70% धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। सॉरी दोस्तों, कुचालक नहीं, सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। तो सुचालक का अर्थ ये होता है जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, सुंदर चालक। नेक्स्ट यहीं पे हम अगर आधातु की बात करें, कुचालक होती है। कुचालक का मतलब उसमें ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन ग्रेफाइट और गैसीय कार्बन में ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है धातु तथा अधातु के बारे में एक कॉमन डिफरेंस हमने देखा। अब जो हम धातु है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके अयस्कों के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो हम इसी कड़ी में आपको धातुओं के प्रमुख अयस्कों के बारे में हम बताने चल रहे हैं। तो जो आपका पहला धातु है वो सोडियम है। इसका संकेत जो होता है Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो आपका सोडियम है एक धातु, इसका प्रमुख अयस्क चिली साल्टपीटर होता है जिसका रासायनिक संकेत NaNO3 होता है। दूसरा अयस्क सोडियम का नमक या ब्राइन होता है जिसका रासायनिक संकेत NaCl है। NaCl है। आगे दूसरा अयस्क है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिसका संकेत Al है और परमाणु क्रमांक 13 होता है। परमाणु क्रमांक 13 है। इसका प्रमुख अयस्क जो कि बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला दूसरा एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो कोरंडम है। कोरंडम जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। Al2O3 होता है। ये बहुत बार रेलवे की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम का अयस्क फ्रेंड्स क्रोलाइट होता है जिसका फार्मूला Na3Alf6 होता है। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र तथा किस अयस्क के अंतर्गत आता है ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे अयस्क है एल्युमिनियम का फेल्सपार। इसका रासायनिक सूत्र KAlSi3O8 होता है।
तो फ्रेंड्स, ये एल्युमिनियम के आपके यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण अयस्क हैं, जिसका रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। पोटेशियम। पोटेशियम का जो प्रमुख अयस्क है वो नाइटर है, जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। और दूसरा अयस्क कार्नेलाइट होता है, जिसका फार्मूला KCl × MgCl2 × 6H2O होता है। कार्नेलाइट का फार्मूला दोस्तों अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे धातु है मैग्नीशियम Mg। इसका प्रमुख अयस्क डोलोमाइट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र MgCO2 × CaCO3 होता है। MgCO3 × CaCO3 होता है फ्रेंड्स। और मैग्नीशियम का दूसरा अयस्क है एप्सम साल्ट, बहुत बार पूछा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र MgSO4 × 7H2O होता है। नेक्स्ट आगे आपका जो धातु है वो कैल्शियम है। उसके अयस्क जो हैं कैल्साइट प्रमुख अयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। नेक्स्ट आगे कैल्शियम का ही दूसरा अयस्क फ्लोरोस्फर होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaF2 होता है। तो सभी छात्रों से ये उम्मीद है ये जो भी वीडियो में मैंने कंटेंट दिया है ये आपकी परीक्षा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो पॉलिटेक्निक परीक्षार्थी हों, चाहे अन्य कंपटीशन के छात्र हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्रिय छात्रों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे।